हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारे पास फाइंडिंग द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा था कि पॉलिनोमियल के हम जीरोस, है ना, पॉलिनोमियल की किसी पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर पॉलिनोमियल कि किस पॉइंट को हम जीरोस बोलते हैं, किसको नहीं बोलते, कौन जीरोस होगा कौन नहीं होगा। आज जो टारगेट है वो है हमारा कि भाई पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमसे कोई बोल दे कि ये बताओ सिंपल पॉलिनोमियल दी, किसके जीरोस बताओ, तो फिर हम कैसे बताएंगे। तो आज का टारगेट यही रहेगा कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल हमें दी जाएगी और हमें बताने हैं कि उसके जीरोस क्या है, ठीक है। तो अगर इसमें हम बात करें, देखो सबसे पहली बात तो हम जान लेते हैं कि जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। तो सिंपल सी चीज है, मेरे पास कोई ना कोई तो पॉलिनोमियल दी जाएगी। जैसे ये पॉलिनोमियल ले ली मैंने, किस वेरिएबल में ली, एक्स वेरिएबल में। आप कोई दूसरी भी पॉलिनोमियल ले सकते हो, जैसे वाई वेरिएबल में ले ली या टी वेरिएबल में ले ली या वाई वेरिएबल में ले ली, जो भी आपका मन करे, ठीक है। मेन चीज है यहाँ पे आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल दी जाएगी किसी भी वेरिएबल में। अब मुझे उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है। इससे पहले वाले उसमें मैंने क्या किया था कि अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है, जैसे एक्स की वैल्यू 2 है, अब मुझे बताना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं है। तो मैं क्या करती थी, इसको उठाती थी, इसमें पुट करती थी। पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। यही फंडा किया है ना हमने, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, अब हमें जीरोस निकालने, अब हमें कोई पॉइंट देगा नहीं, कोई वैल्यू देगा नहीं है, हमें निकाल के दिखानी कि भाई ये इसके जीरोस होंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फंडा है, आपको क्या करना है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दी, जब आप उसके जीरोस निकालोगे तो आप सिर्फ एक लाइन लिखोगे यहाँ पे, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस, ठीक है, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को पुट कर दोगे इक्वल टू 0, मतलब इसको इक्वल टू रख दोगे 0 के, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी यहाँ से एक्स की, देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू होती थी, हमसे बोलती आती थी कि क्या इसका जीरो है कि नहीं, तो हम इसको उठा के इसमें पुट करते थे, इक्वल टू क्या आता था 0। तो वही चीज हम यहाँ पे करें कि जब भी जीरो फाइंड करने हो तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। फिर इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएंगी वही इस पॉलिनोमियल की क्या होंगे, जीरोस होंगी, ठीक है। फंडा क्या है, जो भी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी उसको इस पे उठा के रखोगे, वापस 0 ही आएगा, तो जीरोस बन गए, ठीक है। तो मेन चीज है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये पॉलिनोमियल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये बताओ इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से हैं, तो आप क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को उठाया, इक्वल टू 0 रख दिया और सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद जो भी यहाँ से एक्स की वैल्यू आएंगी, ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले में आपको एक पॉलिनोमियल दी जाती थी और एक कोई वैल्यू दे दी जाती थी कि एक्स की ये वैल्यू है, ये बताओ कि इसका जीरो है कि नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता था कि है कि नहीं है, क्लियर। बट यहाँ पे आपको सिर्फ पॉलिनोमियल दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इसका जीरोस निकालो। तो जीरोस निकालने का सिंपल सा फंडा है कि भैया इक्वल टू इसको 0 रख दो, क्योंकि जीरोस, ये जो इसके जीरोस आएंगे वो सिंपल सा क्या होगा कि एक्स की वैल्यू इसमें रखने पर उसे 0 बना देंगे। तो हम पहले ही उसको इक्वल टू 0 रख के चल रहे हैं और एक्स की वैल्यू निकालेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि जीरोस फाइंड करने का सिंपल सा फंडा क्या है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दी जाएगी उसको इक्वल टू क्या रख देना है, 0 के, और उसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और आपका जीरो निकल के, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी निकल के। अब मेन चीज आती है, क्या मैम जब हम इसके यहाँ से जीरो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कभी कभी तो हमारे पास ऐसे भी आ सकता है, पॉलिनोमियल हो एक्स प्लस के 5, ठीक है, मैंने यहाँ रख दी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इधर प्लस इधर जाके -5, तो मेरे पास एक्स इक्वल टू मतलब -5 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस हो गया। अब देखो इसको रखो यहाँ पे एक्स की जगह, तो 0 बना दिया, नहीं बना दिया। तो यही फंडा है कि भाई पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है, उसको उठा के इक्वल टू 0 रखो, 0 रखने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल लो। बट क्या मैम हमेशा ऐसे ही आएगा, क्या यही तरीका होगा सिंपली, नहीं।
तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, आपके पास पॉलिनोमियल वैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक है, बट आपकी जो 9th क्लास है उसमें आपको शुरू में समझाने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकलवाए थे, फिर आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकलवाए थे, देन फिर क्यूबिक के। ये और आपके 10th क्लास का जो सिलेबस है अब प्रेजेंट में, उसमें क्यूबिक का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, लीनियर का आपका आता नहीं है। ओके, मेन टारगेट जो है 10th क्लास में वो है क्वाड्रेटिक पे। किस पे? क्वाड्रेटिक पे। अब आप पूछोगे क्या मैम हम जब भी कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो लीनियर है तो इजीली निकल पा रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक आ गया तब और क्यूबिक आ गया तब, क्या हम कोई मतलब सबका सेम तरीका है या कुछ अलग अलग तरीके भी हैं? तो बेटा हर उसमें जो भी पॉलिनोमियल होगी, लीनियर में हम अलग तरीके से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अलग तरीका होगा और क्यूबिक में अलग। क्यूबिक अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है ना तो क्वाड्रेटिक की हेल्प से आप क्यूबिक के निकाल सकते हो। तो हमारा मेन जो टारगेट रहेगा समझने का वो रहेगा क्वाड्रेटिक को, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक हमें आ गया तो एक क्वेश्चन है सिर्फ क्यूबिक का, वो भी मैं समझाऊंगी पर वो ऑन द बेस क्वाड्रेटिक के बेस पे आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बाद हमें उसमें भी जाके क्वाड्रेटिक को ही सोल्व करना होता है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है कि जीरोस निकालने के सभी में सेम तरीका होता है, अलग अलग पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप की है तो अलग अलग तरीके हैं। बात समझ आई? आपसे कोई पूछे क्या सभी पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड करने के जो तरीके हैं, जो मेथड है, क्या सब में सेम है? तो आप कहोगे नहीं, सब में अलग अलग है, क्योंकि अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो उसमें आसानी से निकल जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अलग तरीका है फाइंड करने का और क्यूबिक में अलग है। ठीक है, तो सब में अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। तो पर फंडा यही है कि भाई चाहे वो कोई सी भी पॉलिनोमियल हो, अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो आपका पहला काम यही रहेगा कि उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करोगे। फंडा क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ये करना ही करना है हर किसी में, आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना ही रखना है, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी। इससे आगे के जो तरीका है एक्स की वैल्यू निकालने का वो इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो आज जो मैं कराऊंगी थोड़ा सा बेसिक के लिए आपको लीनियर पॉलिनोमियल का पोर्शन कराऊंगी, फिर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैं बताऊंगी। पूरा जो हमारा टारगेट रहेगा समझने का वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने के लिए या फाइंड मतलब जीरोस फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड हमें यूज करने हैं, फिर वन बाय वन उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, जब मैं क्वाड्रेटिक का आपका सिलेबस फिनिश कर दूंगी उसके बाद क्यूबिक की बारी आएगी। ओके, क्लियर हो गया? तो आज हम लीनियर पे बात करते हैं कि अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ये सब लीनियर ही है, ठीक है, तो इनके जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको मैं बताऊं लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या, जल्दी बताओ फटाफट। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि भाई उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर कहेंगे जिसकी डिग्री मेरे पास क्या होगी, 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 1 हो जाएगी उस पॉलिनोमियल को हम बोल देंगे लीनियर। अब डिग्री के लिए क्या करते हैं, जो भाई वहां पे वेरिएबल बैठा हुआ है उसकी पावर देख लो, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वेरिएबल एक ही जगह बैठा, हाईएस्ट पावर क्या, 1। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है लीनियर पॉलिनोमियल के। अब इनके हम वन बाय वन जीरो फाइंड करते हैं, ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में, और कल के में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, तो यहाँ पे यहाँ पे नंबर 1 क्या है मेरे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 5, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस के 5। अब मुझे इस पॉलिनोमियल के क्या है, मेरे को किसी ने दे दिया भाई ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकाल के दिखाओ, मेरे को इसको क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस। तो मेरे को सिंपल सा फंडा है भाई, यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, बात समझ आ गई? अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो रख दो, x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये यहाँ पे हमारा काम एक ही होता है, देखो एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल ये होते हैं, कांस्टेंट ये होते हैं नंबर्स। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना कि भैया हर कोई अपनी फैमिली में खुश रहना चाहता है। ठीक है, तो भाई जो जहां है उसको उसकी फैमिली में पहुंचा दो, वेरिएबल को वेरिएबल की फैमिली में रखो, कांस्टेंट को कांस्टेंट की फैमिली में रखो। तो यहाँ पे वेरिएबल यहीं पे रहेगा, जो कांस्टेंट है वो इधर चला जाएगा, माइनस में है तो इधर जाके प्लस में। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई, और यही इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। ठीक है, पहले क्या होता था, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ये पॉइंट दे दिया जाता था और फिर पूछा जाता था क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो आप क्या करते थे, इसको उठा के इसमें पुट करते थे और वैल्यू अगर 0 आ गई तो है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो उठा के रखो, 5 माइनस 5 0 0 बना देंगे। तो ये चीज है कि वैल्यू हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन जाती थी, 0। तो सिंपल सी चीज है, अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो मतलब जीरोस फाइंड मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसलिए पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम 0 रखते हैं कि एक्स की किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल क्या बन रही है हमारे पास,
जीरो बन रही है। तो ये चीज भी आपको समझ आई कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जीरोस उसकी एक्स की उस वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं कि एक्स की किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो बन रही है, क्योंकि हमें पता एक्स की उसी वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो। ठीक है, आगे बात समझ, फंडा क्लियर है। तो x इक्वल टू 5 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। पहला फंडा क्लियर हो गया। दूसरा क्यू ऑफ x इक्वल टू 4, सेकंड है क्यू ऑफ x इक्वल टू x प्लस के 4। अब मुझे इस पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरो। अब देखो जीरो फाइंड करने के लिए भाई उसी को मैं x की उसी वैल्यू को जीरोस बोलूंगी जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो। बात समझ आई। तो जीरो बनाने के लिए भाई इसको इक्वल टू जीरो रख के x की वैल्यू निकाल लो। तो ये फंडा क्लियर हुआ ना, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज नहीं चलना चाहिए कि मैम ये बताओ आप कि यहाँ पे इसको इक्वल टू जीरो क्यों पुट कर रहे हैं, ये माइंड में आपके रहेगा ना। तो देखो सिंपल सी चीज है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में अगर मैं पुट करती हूँ, अगर वो उसको जीरो बना देता तो वो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल सी चीज कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू रखने पर जो पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है तो वो जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। तो मुझे इसके जीरोस फाइंड करने, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल तो जीरो बनेगी ना। तो मैं ये देखूंगी एक्स की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो बन रही है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इक्वल टू क्या रखती हूँ, जीरो। ये चीज, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, उस पर ध्यान देना। एक्स की किस, मैं वो निकालूंगी, एक्स की वो वैल्यू निकालूंगी कि किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो बन रही है, इसलिए हम इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं। अब यहाँ पे भी टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यू एक्स को रखेंगे इक्वल टू जीरो, पुट करेंगे क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ से देखूंगी एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जीरो बन रही है, वही जीरो आ जाएगा। तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू रखो एक्स प्लस के 4 इक्वल टू जीरो, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, इधर प्लस में बैठा तो इधर माइनस में। तो एक्स की -4, एक्स इक्वल टू -4 पे ये वैल्यू क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो एक्स इक्वल टू -4 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। तो लीनियर में तो बहुत आसान है। थर्ड, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास, 5 माइनस के 4x, 5 माइनस के 4x। भाई इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम ये चेक करेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो बन रही है, तो जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो दिस। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास कांस्टेंट ही वेरिएबल, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये यहीं पे माइनस के 4x, प्लस में इधर जाके माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो x के साथ 4 कांस्टेंट बैठा है ना, और कैसे साइन के साथ बैठा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में। ठीक है, बात समझ आई। ये इधर चला गया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो x की इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल क्या बन रही है, जीरो बन रही है। तो इसको क्या मैं बोलूंगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, फिर मेरे पास 5। 4 क्या है मेरे पास, 6x माइनस के 1, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस के 1, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस के 1। क्लियर। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। क्यों, हम ये चेक करेंगे एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो बन रही है, वही इसके जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 6x माइनस के 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये -1 है, इधर जाके प्लस के 1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो x की इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल क्या बन रही है, जीरो। तो दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फंडा क्लियर हो रहा है। अब इससे लास्ट में क्या था मेरे पास, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस के b, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस के b, और साथ में दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ a नॉट इक्वल टू जीरो। देखो सिंपल सी चीज है, एक रीजन तो ये है, ये इसलिए दिया क्योंकि मैं बात कर रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ ना। अगर यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने निकलवाई थी ना, ठीक है। तो वहां पे मैंने ये चीज लिखवाई थी कि a मतलब x के साथ जो वाला कोफिशिएंट है वो मेरे पास नॉन जीरो होगा। अगर a जीरो हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस, मेरे पास आ जाएगा सिर्फ b। तो ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगी। बात समझ आ गई। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1।
तो अगर a 0 हो गया तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 नहीं बचेगी। एक रीजन तो ये हो गया कि a मेरे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। दूसरा रीजन मैं अभी बताऊंगी, पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हो तो आपको देखो देखते ही पता चल गया, जब मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी सिखा दी ना, तो आपको देखते ही पता चल गया कि मैम ये तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, ठीक है। आगे बात समझ। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ax प्लस के b इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सिंपल सा फंडा भाई, कांस्टेंट अलग वेरिएबल अलग। तो ax मेरे पास यहीं पे रहा, b प्लस में इधर जाके माइनस में। अब देखो x के साथ a भी तो है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या जाएगा, ये डिवाइड में। तो एक रीजन ये भी है भाई, एक तो रीजन ये हो गया कि अगर a 0 हुआ तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। दूसरा रीजन क्या है, अगर मैंने a 0 रख दिया तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो मेरे पास ये आएगी। अगर बाई चांस a की वैल्यू 0 हो गई तो मेरे पास जो है माइनस, मतलब माइनस के b अपॉन 0 हो जाएगा। और 0 कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से भी इन्होंने ये चीज पहले ही मेंशन कर दी कि a क्या है, नीचे जाएगा भाई, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू 0 नहीं होगी। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे दो रीजन थे इस चीज का देना। एक तो हो गया भाई कि हम लीनियर पॉलिनोमियल में बात कर रहे हैं, तो भाई अगर ये 0 हो गया तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगी। दूसरा रीजन, जब हम इसके जीरोस निकाल रहे हैं, जीरोस निकालने के बाद x की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है माइनस के b अपॉन a, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो उन्होंने x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे a की वैल्यू नॉन जीरो होगी, मतलब a मेरे पास 0 नहीं होगा। क्लियर हो गया फंडा। तो यहाँ पे x की इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल क्या बन रही है, 0। तो दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल निकालने का तरीका था, सिंपल सा फंडा था। लीनियर पॉलिनोमियल में इसी तरीके से निकालते हैं, ये 9th क्लास में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, और यहाँ पे भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको ये चीज पहले ही बोल दी, हर पॉलिनोमियल में अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग मेथड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही मेथड है सभी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने का, नहीं, टाइप के हिसाब से अलग होते हैं। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल के हमने किए, सिंपल सा है बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो मेथड है यहाँ पे। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन बोल दो उसे, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये 9th क्लास में आपने किया हुआ है। सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, मतलब कुछ इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, कुछ श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। पर ये मेरे पास दो तरीके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के। तो हम जो कल की हमारी जो वीडियो होगी, जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो होगी, वो होगी फैक्टराइजेशन, कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, जहां पे a क्या होता है, नॉन जीरो, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट क्या होता है, नॉन जीरो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जितनी भी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे कल फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब ये वाला मेथड मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये वाला मेथड जो है, ऐसा नहीं है कि जितनी भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उन सभी के हम जीरोस निकाल लेंगे इस वाले मेथड से, नहीं, ये टेम्परेरी है, मतलब कुछ के लिए निकल जाएगा। बट ये वाला जो है ना, ये हमारा ब्रह्मास्त्र मेथड है, जिसका निकल रहा है इसकी हेल्प से उनके भी निकाल देगा, और जिनका नहीं निकलता इसकी हेल्प से उनकी भी। ये हर तरीके की, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी टाइप की हो उसकी ये क्या निकाल देगा, जीरोस निकाल के देगा। ये वाला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ब्रह्मास्त्र मेथड है, मतलब जीरोस निकालने का। बात समझ आई। और इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी चैप्टर करेंगे 10th क्लास में, तो वो भी इसी बेस पर है, ठीक है। तो आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। बट मैं ये कहूंगी कि भाई इस वाले पे जरूर टारगेट रखना, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र मेथड है भाई, कैसी भी आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप दे दो, ठीक है, और उसके जीरोस हमें बोल दिया जाए ना, तो ये फटाक से निकाल के देगा, ठीक है। बात समझ आ गई। चाहे आप रियल में बात कर लो, और अभी आप 10th क्लास में हो, तो जब 11th 12th में आओगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और दुनिया आएगी, एक और नंबर्स की दुनिया आएगी, ठीक है। तो उसमें भी यही फॉर्मूला काम करता है। आगे बात समझ। तो इस फॉर्मूले पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना इस पे भी है, पर बेचारा ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहां पे इसकी हेल्प से हम जीरोस नहीं निकाल पाते। ये हमारा ब्रह्मास्त्र मेथड है। तो मैंने इन दोनों मेथड का आपको ओवरव्यू दे दिया। कल जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इसके ऊपर, उससे अगला जो लेक्चर होगा वो होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन होगा। फिर उसके बाद आएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से या श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं।
ठीक है। अब इतना होने के बाद फिर हमारी होगी बल्ले बल्ले, सिर्फ 2 लेक्चर और है। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारा 10th क्लास का मतलब कंसेप्ट है, ठीक है, उस तक हम पहुंच जाएंगे और फिर उसको हम करेंगे। क्लियर, बात समझ आई? फिर उसके बाद हमारा पोर्शन पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। मेन चीज है आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई 10th क्लास करे तो वापस 9th क्लास की बुक पढ़ो ना, इनसे ही काम चल रहा है। ठीक है, तो कल इस पे बात करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर, और ये वाला। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी कराएं। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट